कि अगर जो स्टेटहुड है, अगर ये जो 370 जो एब्रोगेट किया गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा था, कोई पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ये जो डिमांड आ रही है वहाँ से, जो वज़ीर आला ने भी डिमांड की, महबूबा मुफ्ती ने भी डिमांड की, अगर मोदी जी 24 तारीख को ये डिमांड पूरी नहीं करते और 370 को और 35A को अगर वापस नहीं लिया जाता, तो क्या समझते हैं फिर आप? क्या इसमें सिंसेरिटी है? आप जाएंगे आप लोग इलेक्शन में, या वो जो वज़ीर आला या PDP या जो NC है वो फिर जाएगी इलेक्शन में? देखिए, सबकी सोफर मैंने आपसे बिगिनिंग में ही कहा था कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है जम्मू एंड कश्मीर के, काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है इनविटेशन, एंड अभी कुछ लोग जो हैं स्टिल दे आर नॉट, जैसे आपने कहा महबूबा जी, अभी इस पे लगे हैं, सोच विचार कर रहे हैं ये करने की, क्योंकि जो प्राइमरली डिमांड जो सब पॉलिटिकल पार्टीज की थी, दैट वाज ऑन स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड. Getting down to the Article 370, since it has been read down and it is the matter is sub judice in the court. So now definitely यही political parties जो है, इनको भी it will not be the part of the discussion, because since it is a part of the matter is sub judice in the court. And second is, अगर इसको रिव्यू भी करना है, it has to go to the lower house and the upper house. So it's not going to happen overnight. अब 370 आता है क्योंकि it was a discriminatory, क्योंकि जो हमारे जो माइनॉरिटीज के चाहिए लोग थे, चाहे शेड्यूल कास्ट से लोग थे, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनके जो हक थे वो नहीं मिल रहे थे. मे बी देयर विल बी a separate some autonomy or something else which will empower the people and which will benefit the people. तो वो देखना पड़ेगा कि भी इस मीटिंग के ड्यूरिंग द डिस्कशन क्या उठता है और उसके बाद क्या निकल के आता है. सतीश जी, अगर कोई मामला कोर्ट में है तो उस पे लेजिस्लेशन, तो अगर जो पहले भारत ने की, मोदी जी ने जिस तरह, उस पे अगर कोई लेजिस्लेशन का मामला है तो कोर्ट डजंट स्टॉप दैट. वो कोई सब जुडिशियस कोई वो इस तरीके से तो उस पर वो असरअंदाज नहीं होता. और यानी ये एक किया इन्होंने एक पहले भी जो किया भारत की पार्लियामेंट ने, डेफिनेटली. अब कांग्रेस जो है वो तो ऑलरेडी ये कह रही है कि 370 और 35A को वापस लेना पड़ेगा. तो अगर बीजेपी जो है, अगर वो ये फैसला कर लेती है और जो मकबूजा कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं अगर वो ये कह रही हैं, तो ये सब जुडिस है, ये तो एक उज़र है, एक बहाना हो सकता है. फिर वही बात आ जाती है कि मसले का फिर हल कैसे होगा? अगर वो चीज़ वैसे ही रहे तो फिर मसले का हल कैसे हुआ? हल की तरफ कैसे जाएंगे? मैंने कहा कि जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, बिकॉज आज की डेट में सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बात का अंदाजा है कि हमारे जो वहाँ के लोग थे, चाहे वो वाल्मीकि समाज से थे या क्रिश्चियन थे या माइनॉरिटीज के थे या अपने हमारे कश्मीर मुसलमान भाई लोग थे या जम्मू कश्मीर के लोग थे, कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी था एम्पावरमेंट में लोगों को. तो मैंने ये आपसे अर्ज कर रहा हूं दैट ये जरूर PhD की मांग रही है, लीडर्स की मांग है, वहां के कुछ लोगों की भी मांग है. हम भी कहते हैं कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए. अब ये देखने की जरूरत है कि वहां पर क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नेगोशिएट करते हैं जिसमें हमारे को लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिले. कल की डेट में पता लगा फिर से हमको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा कि हमारी बहनों को हमारी उनकी शादी होती है फिर उनके हक उनसे छीने जाएंगे. तो हमने ये देखना है कि कहां पर हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहां पर तक इसको लेके जाते हैं, ताकि अवाम के जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो अगर मेरा कोई शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है, उसका भी तो हक बनता है, पर उसको हक नहीं मिल रहा था उस आर्टिकल के अंदर. सो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी देखना पड़ेगा कि सारे लोगों के हक सबको मिलने चाहिए. इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी. ठीक है शाह जी, आपने सुनी बात सतीश जी की. तो एक अगर हल, मेरे नज़दीक तो हल यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है उसको मान लिया जाए, और जो यूनाइटेड नेशन में जो वादा किया है. साहब जो शादियों की बात कर रहे हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म जो थे राजीव गांधी, उन्होंने इटली की औरत से शादी कर ली थी. वो भी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बन गई. तो जो मकबूजा कश्मीर है वो तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. ख़ुद हिंदुस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने तस्लीम किया कि ये मुतनाज़ इलाका. ये जो बात कर रहे हैं कि ये शादियों वाले मामला, ये तो वही जो बात आपने. और दूसरा, अगर ये कह दें कोर्ट में जाकर के 370 हम वापस ले रहे हैं, तो कोर्ट को क्या एतराज़ है? उसी को तो चैलेंज किया हुआ लोगों ने. शाह जी, आप क्या समझते हैं होगा क्या फिर? ये जो बात है, जो आपने सतीश जी की भी बात सुनी, राना ताहिर साहब की भी बात सुनी,
जी समी साहब, पहली बात तो राणा साहब ने जो बात की ना, ऐसी मिसालें तो पाकिस्तान और इंडिया में भी है। अभी शुएब मलिक साहब की सानिया मिर्जा से शादी हुई भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भाई वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं ली सानिया मिर्जा ने, वो इंडियन सिटीजनशिप ही रखी हुई है। और अगर दोनों ममालिक में शादियां हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां के लोगों के बुनियादी हकूक सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर गजब कर लिए जाएं कि भाई ये मामला कहां से जाएगा। दूसरी बात, मेरी समी साहब प्रोग्राम से पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो PDP है उसके आला ओहदेदारान से बात हुई है। मैंने उनसे पूछा है कि आप क्या करेंगे अगर मोदी जी ये नहीं लेते। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि कल डिसाइड करेंगे हमने जाना है या नहीं जाना। दूसरी बात उन्होंने कहा इस पे कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है, हमने ये जो इत्तेहाद बनाया है, ये इत्तेहाद अलायंस बना है जिसमें 4 वजीरे आला हैं साबिक, हमारा ये एजेंडा ही, उसकी डिमांड, पहला पॉइंट ही ये है कि 370 और 35 से वापस दिया जाए, स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए, ये इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। और उनसे मैंने ये, आपने जो सवाल सतीश जी से पूछा कि इलेक्शंस में जाएंगे, ये वो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती, आपको याद होगा समी साहब कि उन्होंने भारत का तिरंगा हटा दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जब वो रिलीज हुई थी तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब तक मेरा कश्मीर का झंडा मेरे साथ नहीं पड़ा होगा मैं ये तिरंगा नहीं रखूंगी। और उन्होंने ये वाजे कहा था कि उस वक्त तक हम किसी इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, ये अभी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद, कि जब तक हमें हमारी शनाख्त वापस नहीं मिलती। तो उनका जवाब बिल्कुल वाजे है, नरेंद्र मोदी जी ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं, करके देख ले, लेकिन जब तक ये उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी उस वक्त तक ये नहीं होगा। उनको ये पता है, जैसा कि मैंने बताया कि मोदी जी ने अमेरिका जाना है, अमेरिका का विजिट करना है, और अमेरिकन और बाकी बहुत सारे ममालिक का प्रेशर है, जो बैक चैनल टॉक्स शुरू हुई हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उनको जाके सिर्फ ये मैसेज देना है कि 3 साल से कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां की नुमाइंदगी नहीं थी, वहां की असम्बली नहीं थी, हमने बातचीत शुरू कर दी है। और ये बातचीत का प्रोसेस शुरू करने का मकसद ये है कि वहां पर डेमोक्रेसी बहाल की जाए। भाई कितने सालों में बहाल होगी? आपके यूपी और पंजाब में इलेक्शन होने हैं फरवरी मार्च में अगले साल, आप अभी ये डिसाइड कीजिए और फरवरी मार्च का ऐलान दें कि भाई, चाहे हम पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान कठपुतली असेंबली कहता है उसको, लेकिन भाई आप दुनिया को तो दिखाएं ना कि आपने ये इलेक्शंस करवा दिए। जब तक आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। जी हाँ जी, एक सतीश जी, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है, चाहे आपका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, लेकिन कश्मीरी होने के नाते आप ये नहीं समझते कि वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है पिछले 72-73 साल से दे आर सब्जेक्ट टू ए टॉर्चर, और एक डिस्क्रिमिनेशन है हमें नज़र आ रही है। और मोदी जी ने तो आके ये बात, आप पूरी दुनिया कह रही है कि जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और दूसरी चीज़ें आई, उससे एक मुस्लिम एनिमोसिटी का एक उससे उन्होंने वो दिया, एक इम्प्रेशन दिया। तो ये वक्त है जो वुंड्स हैं उनको हील करने का। और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं, तो आप नहीं समझते कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि वो उन वुंड्स को हील करने के लिए, ये जो दूरियां उनको ख़त्म करने के लिए आप इस बात को उठाएं और मोदी जी को आईना दिखाएं और उनसे कहें कि डोंट डू दैट। अगर जो आपने किया उसको आप वापस लें, बजाय इसके कि फिर दोबारा कान को इधर से पकड़ने की कोशिश की जाए, फिर रास्ते नए ढूंढे जाएं, जब वादी को तोड़ने के, जम्मू को तोड़ने के, और इस तरीके से छोटे छोटे सेटअप बना के मुसलमानों को इनसर्कल किया जाए। अगर आप उस कम्युनिटी को पुश करेंगे दीवार की तरफ, तो फिर वो तो उसका जो रिएक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा होगा, वो मसले का हल तो नहीं है। सतीश जी, डोंट यू थिंक दैट? See, so far when I look into जब जो आपने बात कही और हमारा कहना मीर वाइज साहब के लिए कि उनको रिहा करो, मीर वाइज के लिए कह रहे हैं आप? अली गिलानी साहब बड़े ओल्ड आदमी हैं, वो भी तो मैं उसी बात को लेके कह रहा हूँ। मैं गिलानी साहब तो बुजुर्ग हैं, वो घर में हैं, नजरबंद है, मैं मानता हूँ, बहुत ही बेचारा नॉट, हिज हेल्थ इज नॉट गुड। और रही बात, मैं इसलिए मीर वाइज साहब को कह रहा हूं बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि मीर वाइज साहब एक हुर्रियत के बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, चाहे उसमें मुसलमान है, कश्मीरी पंडित है, चाहे सरदार है, चाहे किसी भी खत्ते का है। और जब हम उसकी बात करते हैं, then we are saying unanimously that he is one of the important leaders, that he should be released before any political dialogues are concerned in terms of whether it's restoration of elections or political process, including the peace talks between the India and Pakistan. Because हम ये समझते हैं, हमें ये मालूम है कि ये एक लोग है जो
पूरे कम्युनिटी, इट इज नॉट, हमारा कश्मीर में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे यहाँ पर मजहब है कश्मीरी, हमारे यहाँ कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन द हिंदू मुस्लिम सिख वाला का। हमने यहाँ पर सबसे पहले कि हम कश्मीरी हैं, हमारा मजहब कश्मीर है, हमारा धर्म है, हम अपने मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, हम अपने जबान के लिए लड़ते हैं, और हमारे लिए जो है कि इसीलिए हमने ये कहा। और रही बात, ये इस बात का इल्म मोदी साहब को भी है कि मीरवाइज साहब हैं या बाकी साहब हैं, हम सबके साथ बात करनी पड़ेगी, और वी हैव टू रेस्टोर द कश्मीर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, यस, फॉर दैट मैंने जो बात कही आपसे इन द बिगिनिंग, आई एम थैंकफुल टू the Pakistani NSA as well as to Indian counterpart NSA. Vis-a-vis, I am also thankful to Honorable Prime Minister of Pakistan, who has desired to bring the peace in the complete region. I am also thankful to the Honorable Prime Minister of India, who is also looking to it. Yes, it is a wish, and we will again, time and time again, we will see that the Muslim leaders, especially Mirwais, should be the part of the discussion, because he represents the people of Kashmir.